फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, उसके लिए क्या कंडीशन है। रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने से पहले हमें सबसे पहले इनकम टैक्स में दी गई जो बेसिक और एडिशनल कंडीशन है उनके बारे में डिटेल से जानकारी लेनी पड़ती है। बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में फर्स्ट कंडीशन है ही हैज़ बीन इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर फॉर ए पीरियड और पीरियड अमाउंटिंग इन ऑल टू 182 डेज और मोर। इट मीन्स जो इंडिविजुअल है वो भारत में कम से कम जो प्रीवियस ईयर है उसमें 182 डेज या इससे अधिक भारत में रहे। सेकेंड, ही हैज़ बीन in India for at least 365 days within 4 years preceding the previous year and has been in India for at least 60 days, 182 days in some special circumstances during the previous year। जो इंडिविजुअल है वो जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन 365 डेज इंडिया में रहे और प्रीवियस ईयर में 60 डेज। कुछ स्पेशल कंडीशन में यहाँ पे 60 डेज की जगह 182 डेज लेने पड़ते हैं। वो कौन से एक्सेप्शन हैं जब यहाँ पर 60 डेज की जगह 182 डेज लेने होंगे। फर्स्ट, एज ए मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, यदि इंडिविजुअल जो है जहाजी कर्मी दल का भारतीय जहाजी कर्मी दल का सदस्य रहा है। सेकेंड, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या भारत से बाहर सेवा कार्य के लिए जाता है। एडिशनल कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग, फर्स्ट कंडीशन ही हैज़ बीन इन रेजिडेंट इन इंडिया इन at least 2 years out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year। जो असेसी है वो जो गत वर्ष है प्रीवियस ईयर है उसमें उससे पहले के 10 वर्ष में 2 years तक रेजिडेंट के रूप में भारत में रहे। सेकेंड, he has been in India for at least 730 days or more during 7 previous year preceding the relevant previous year। जो प्रीवियस ईयर है उससे पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहे। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कब एक इंडिविजुअल का स्टेटस कब कैसा होगा। फर्स्टली, एन इंडिविजुअल को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यदि जो असेसी है जो हमारी बेसिक कंडीशन है, इन बेसिक कंडीशन में से कोई सी एक कंडीशन या दोनों कंडीशन को पूरा कर देता है तो वो ऑटोमेटिकली रेजिडेंट बन जाता है। सेकेंड, नॉन रेजिडेंट, इफ असेसी नॉट फुलफिल बेसिक कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कॉल्ड नॉन रेजिडेंट। ये जो रेजिडेंट होता है ये 2 टाइप्स का होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। यदि इंडिविजुअल जो बेसिक कंडीशन है उनके साथ साथ एडिशनल कंडीशन भी पूरी कर देता है तो उस कंडीशन में वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा। यदि एसएससी बेसिक कंडीशन के साथ एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो उस कंडीशन में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। थैंक यू।